आज वाराणसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर गदोलिया में राहुल का संबोधन होगा। जी आपको बता दें, आज राहुल गांधी काशी में है। यात्रा अब विश्वेश्वरगंज मैदान गिन चौक होते हुए गदोलिया तक आएगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद राहुल गदोलिया में वाहन से ही जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा लक्सा मरवाडी होते हुए भदोई के लिए प्रस्थान कर जाएगी। इसके बाद यात्रा लक्सा मरवाडी होते ही भदोई के लिए प्रस्थान करेगी। इस यात्रा में काशी की जनता, प्रबुद्धन, व्यापारी, किसान, बुनकर समेत हजारों युवा शामिल होंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। हम लोग राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा के तहत ये पड़ाव से गुरगड्डा, विश्वेश्वरगंज, मैदागिन, आज भैरव चौक देते हुए बाबा का दर्शन करके आगे की तरफ गदोलिया की तरफ यात्रा बढ़ेगी। जिस तरह के सम्मान में हम लोग यहाँ सब इकट्ठे थे। जिस तरह से राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है, कल यूपी में प्रवेश की है, आज वाराणसी पहुंची है बाबा विश्वनाथ की नगरी में, आगे भी ये अन्य जिलों में जाएगी। तो क्या लगता है जो 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, उनको संजीवनी मिलेगी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? देखिए, राजनीति में जब भी विपक्ष एक होता है तो परिवर्तन होता है। इसके पहले भी जब सरकारें बदली हैं, चाहे वो 89 विश्वनाथ प्रताप जी की हो, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार बदली हो, चाहे 2000 अटल जी की हो, जब भी विपक्ष एक हुआ है तो सरकार बदलती है। आज इस मौजूदा सरकार के खिलाफ, इनके हर तरह के अत्याचार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और जनता जो समर्थन करेगी वो 2024 में वो रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा, क्योंकि हर तरीके से अत्याचार हो रहा है, इससे जनता उब चुकी है। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सीटें यूपी से मिलेंगी। कांग्रेस जब भी कांग्रेस गई है और कांग्रेस विपक्ष की सरकार बनी है तो वापस कांग्रेस ही आई है। चाहे 1980 को देख लीजिए, चाहे वो इंदिरा जी का दौर देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी जी का दौर देख लीजिए। अब हमारे राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सही बातों को लोगों जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा 24 में मिलेगा। नमस्कार, जयदेश न्यूज़ से अभिषेक दुबे। इस समय मैं वाराणसी में हूँ। वाराणसी की बात की जाए तो इस समय आज कुछ ही देर में राहुल गांधी की पद यात्रा चालू होने जा रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हमारे संग कुछ कांग्रेस के हमारे सिपाही लोग हैं जो बात करेंगे आज इस यात्रा में 24 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। भैया, ये जो यात्रा आज न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में बनारस में होने वाली है, कितना प्रभाव पड़ेगा इस 24 के चुनाव में? प्रभाव पड़ेगा, बेशक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश में जो महंगाई, बेरोजगारी और जो नफरत फैलाया जा रहा है उससे देश की जनता अपने आप को इस सरकार से मर्माहत है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में इस चुनाव में कांग्रेस की ओर लोग देख रहे हैं और उसका जवाब जनता देगी कांग्रेस के समर्थन में। लेकिन बात की जाए तो बिहार और उसके बाद फिर चंदौली, आज वाराणसी में पदयात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि हम कोई ऐसी काम नहीं कर रहे जो गरीब को लिए दिक्कत हो। अब वही है ना कि एक कहावत है कि एक व्यापारी को अपना रोटी का दाम बढ़ाना था तो राजा से कहा कि हमको रोटी का दाम बढ़ाना है, तो कहा कि 20 रुपया कर दो। तो कहा कि हम तो 6 रुपया करना चाहते हैं, कहा 20 रुपया करो, फिर दिखाते हैं। उसके बाद से जनता चिल्ला रही थी तो कहा कि 5 रुपया कम कर दो। तो वही स्थिति है, 5 रुपया कम हो गया तो वाह 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 वाह, 6 रुपये वाली रोटी 20 रुपया करके 5 रुपया कम करके 15 रुपये में बेच रहे हैं। यही है, बेचने वाली सरकार ही है, सब कुछ बेच रही है, जमीन तक बेच चुकी है। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भैया ने बताया कि जमीन तक बेच दें, तो इस पर क्या बात है और ये पदयात्रा कितना कारगर साबित हो रहा है? निश्चित ही भैया के बातों को ताल्लुक़ रखते हुए हम कहेंगे कि मन की बात के साथ साथ जन की बात,
जो हर हफ्ते हर महीने रेडियो पे आके मन की बात करते हैं, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी गरीबों, मजलूमों, बुनकरों, आदिवासियों की लड़ाई को लेते हुए, किसानों की लड़ाई को लेते हुए, छात्र नौजवानों को लड़ाई को लड़ते हुए, एक एक जन से, हर वर्ग के हर व्यक्ति से मिलते हुए, पैदल चल के सबकी बातों को जान रहे हैं और उसको अपने एजेंडे में भी लागू कर रहे हैं। तो ये जनता की, गरीबों की, व्यापारियों की नहीं, गरीबों की, किसानों की, युवा, छात्र, बेरोजगारों की कांग्रेस पार्टी आवाज़ बन के 2024 में उभरेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं, अभी तो कल ब्रजेश पाठक ने भी बोला कि इस बार वाराणसी में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब मुंह है उनका, कुछ भी बोल सकते हैं, हम उनको रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि धरती के नीचे, पैर के नीचे से धरती ही गायब हो जाए। ऐसा लगेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस सही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सही है, क्योंकि वो चीज़ खत्म हो गई है जो था। धर्म के नाम पे कितना आप किसी को बरगलाएंगे, जब गरीब भूखे पेट से कोई भजन नहीं होता है। जब आज के डेट में गरीब भूखा रहेगा तो वो कांग्रेस के तरफ देखेगा, क्योंकि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि समाज के पायदान में खड़े हुए हर एक पिछले व्यक्ति को हमारी सुविधाएं पहुँचे। जिस तरह से आज राहुल गांधी का पदयात्रा वाराणसी से चालू होने जा रहा है और इसको एक जनसभा में कन्वर्ट होगा आगे जाके, तो कितना ये कारगर साबित होगा? देखिए, हम तो कारगर साबित क्या, वो कारगर साबित है। पिछले अभी आपने चुनाव में देख लिया कि ये वो पदयात्रा का ही नतीजा था कि हम जो है कर्नाटक में वापस आए, हम हिमाचल में वापस आए हैं, तो कारगर तो है। लेकिन हमारा जो है, हम आज ये यात्रा जो निकाल रहे हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और वो न्याय यात्रा किसके लिए है? वो न्याय यात्रा इसलिए है कि जिस गारंटी की बात माननीय मोदी जी करते हैं, महिला की गारंटी की बात करते हैं, तो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में BHU में दलित लड़की के साथ जो है नंग तांडव होता है। ये इनकी गारंटी है। उनकी गारंटी है कि 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे नौजवानों के साथ, ये उनकी गारंटी है। हम उसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। श्रमिकों के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको इन्होंने प्रलोभन, तरह तरह के प्रलोभन दिए कि हम उनके लिए काम करेंगे। आज वो उसका नतीजा है कि आप देख लीजिए वो कहाँ पे है। किसानों की बात किया था, जिसको झूठ बोल के उन्होंने जो है उनको बरगलाया था, आज किसान फिर सड़कों पर है। राहुल गांधी जी इसी यात्रा को लेके, इस यात्रा में न्याय की मांग को लेके मौजूदा सरकार से आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और 2024 में निश्चित तौर पर इसका परिवर्तन होगा। क्या 2024 में परिवर्तन होगा? किस तरह का होगा? कैसा जो यात्रा इस समय निकालने जा रही है, तो हो रहा है, कितना परिवर्तन होगा? हमारा नाम मोहम्मद यासीन जे है, वार्ड नंबर 79 के रहने वाले हैं। सवाल ये एक बात का है कि हम ही से क्या पूछा जाए, तो कार्यकर्ता हैं, ये आवाम से पूछ लीजिए। परिवर्तन आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है। जिस तरह से बताया भैया ने कि परिवर्तन आ चुका है, तो वाकई परिवर्तन देखने को मिलेगा 2024 बिल्कुल परिवर्तन आ चुका है। और ये माननीय राहुल गांधी जी की क्रांतिकारी यात्रा है और युवाओं में जोश इतना व्याप्त कर दिया राहुल गांधी जी ने कि आने वाला 2024 में इसका परिणाम नजर आएगा। कैसा परिणाम नजर आएगा 2024 का? परिणाम आएगा, और जो गरीबी नौजवानों का शोषण हो रहा है, इसको देखते हुए सारे बनारस के, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों सब एक होके और राहुल जी को लाएंगे और परिवर्तन देंगे। जिस तरह से देखा आपने, अभी भी यात्रा शुरू होने जा रही है। लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन दिखेगा। अब ये तो गर्व की बात है। अभिषेक दुबे, जयदेश न्यूज़, वाराणसी।